हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपस्किलर के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं एमपी के नंबर 1 कॉलेज दैट इज जीएसआईटीएस इंदौर। गोविंद राम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इस कॉलेज को जाना जाता है और ये इंदौर यानी कि मिनी मुंबई के अंदर लोकेटेड है। आइए इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली सारी चीजें डिटेल के अंदर समझ रहे होंगे, जैसे कि कनेक्टिविटी, रैंकिंग, एडमिशन प्रोसेस, कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिस कॉलेज एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपके साथ जो पसंदीदा चीजें आपकी, जैसे कि कट ऑफ कि इस कॉलेज के अंदर किस रैंक के ऊपर हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है, साथ ही के साथ फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे होंगे। और हम बात कर रहे होंगे एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ प्लेसमेंट की भी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो कि स्टूडेंट एक कॉलेज के अंदर सर्च करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से प्लेसमेंट मिल रहे हैं और कौन कौन सी कंपनियां वहाँ पर आ रही हैं हायरिंग करने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जीएसआईटीएस के बारे में इस वीडियो के अंदर मिल रही होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो इस कॉलेज को श्री गोविंद राम सिक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस इंदौर के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SGSITS के नाम से भी जानते हैं। कॉलेज कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज है। 1952 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंदौर मध्य प्रदेश की प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल है। इसी प्रकार से हम बात कनेक्टिविटी की, तो ये देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और साथ ही साथ बात करें कि ये इंदौर जंक्शन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो ये इंदौर की एकदम प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल है ये कॉलेज। आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं अपने घर से, तो ये बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। बात करूँ तो इसकी NIRF रैंकिंग 2021 के अंदर थी, जो कि 181 थी, यानी कि 181 NIRF रैंकिंग इसने 2021 के अंदर पाई थी। और 2022 के अंदर बात करें तो लगभग 200 से 250 के बीच इसकी NIRF रैंकिंग थी, यानी कि NIRF रैंकिंग के अंदर थोड़ा सा हमें डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन कॉलेज ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इनकी हम बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन, इसके लिए आपको जेईई मेंस एग्जाम देने के बाद MPDT के अंदर अप्लाई करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, और MPDT काउंसलिंग के थ्रू आपको GSITS कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। इनकी बात करें तो ये कॉलेज RGPV भोपाल यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से एस्टेब्लिश और एफिलिएटेड है। तो इसमें आपको एफिलिएशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। RGPV बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। ब्रांचेस कौन सी अवेलेबल हैं, अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ सिविल के साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 2 ब्रांच हैं। और साथ ही साथ आपको जो है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बात करें IT ब्रांच भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप यहाँ पर चुनकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। GSITS की अगर मैं ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करूँ तो BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए यदि आप आउटसाइड होम स्टेट हैं तो लगभग इसकी क्लोजिंग रैंक रहती है 1,17,000, और जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए इसकी क्लोजिंग रैंक रहती है 2,01,823 रैंक। साथ ही साथ यदि आप हिंदी मीडियम के अंदर जाते हैं तो आपको क्लोजिंग रैंक आउटसाइड होम स्टेट देखने के लिए मिल जाती है 1,63,000, और साथ ही साथ 72,000 जो है जो होम स्टेट कोटा वाले बंदे हैं उनके लिए होती है। और होम स्टेट वालों के लिए ये रैंक जो रहती है वो रहती है 7,00,000 होम स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए जो रैंक रहती है वो रहती है 7,02,000 से। आप बाकी सारी ब्रांचेस की कट ऑफ भी चेकआउट कर सकते हैं। IT ब्रांच की कट ऑफ बात करूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है GSITS के अंदर, तो लगभग आप IT ब्रांच यदि GSITS के अंदर चाहते हैं तो आपकी रैंक 41,000 से लेकर जो आउटसाइड होम स्टेट वाले हैं उनके लिए होनी चाहिए, और 42,000 जो रैंक है वो होम स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए GSITS के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं GSITS के अंदर तो आपकी रैंक 21,000 के अंदर होनी चाहिए यदि आप आउटसाइड होम स्टेट हैं। और इनसाइड होम स्टेट की बात करूँ तो आपकी रैंक लगभग 19,000 के अंदर होनी। उसके बाद अगर अब मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मनी के 1,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। साथ ही साथ वन टाइम फीस जो आपसे ली जाती है वो 2,250 रुपये यानी कि 2,250 रुपये ली जाती है। ट्यूशन की फीस की बात करूँ जो कि पर सेमेस्टर आपसे ली जा रही होगी, वो की जो ग्रुप A कैटेगरी के अंदर जो ब्रांचेस हैं उनसे 33,000 रुपये लिए जाते हैं, और जो ब्रांचेस ग्रुप B के अंदर आती हैं उनसे 47,500 रुपये लिए जाते हैं। अदर सेमेस्टर फीस की बात करूँ तो दैट इज 12,150, जो कि टोटल ग्रुप A के लिए बनती है 52,900 रुपये, ग्रुप B के लिए जो कि बनती है 66,900 रुपये। तो ये आप ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं। यदि मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो ग्रुप B के अंदर बायोमेडिकल और IT ब्रांच को रखा गया है, बाकी सारी ब्रांचेस ग्रुप A के अंदर आती हैं। तो आप अपनी अपनी फीस को चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी बात करूँ तो क्वेश्चन मनी के तौर पर आपको 4 जमा करने पड़ते हैं। हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर की बात करूँ वो 12,200 रुपये यानी कि लगभग 200 रुपये आपसे हर महीने लिए जा रहे होंगे। 2,000 रुपये आपसे हर महीने हॉस्टल फीस के तौर पर लिए जा रहे होंगे। सेम मेस फीस है यानी कि 12,000 रुपये आपसे पर सेमेस्टर मेस फीस चार्ज की जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख रुपये रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है जो टेक ब्रांचेस हैं जैसे CS वगैरह के लिए। और नीचे वाली ब्रांचेस के अंदर भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। काफ़ी सारी कंपनी सेक्स, गूगल, अमेजॉन, एडोबे, VMware, सैमसंग, डायरेक्टी, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पर हायरिंग करती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एवरेज पैकेज 8 लाख है और जो हाईएस्ट पैकेज इस साल का जो है 52 LPA है। तो ये तो कंप्लीट डिटेल्स हो गई GSITS के बारे में। यदि आप किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं, उस कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं MP के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से पुट अप करके जाइएगा। हम मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।